वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 10 जुलाई 2024 और 10 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, प्रोजेक्ट परी ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रोजेक्ट परी का मतलब क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। ललित कला अकेदमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा कार्यान्वित यह पहल भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को आधुनिक विषयों के साथ मिश्रित करने का लक्ष्य रखती है। इसमें दोस्तों 150 से अधिक कलाकार सार्वजनिक कलाकृतियाँ बनाएंगे जो कला को लोकतांत्रिक बनाएंगे और देश भर में सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो किसने लॉन्च किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान शुभारंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों कहाँ पे? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2023-24, इसमें भारत की जो बेरोजगारी दर है किसके अनुसार? आरबीआई के अनुसार। तो दोस्तों ये रही है 6%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये की है दोस्तों रूस में। कहाँ की है? रूस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। देखिए अभी हमारे प्रधानमंत्री रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं और वहाँ पे दोस्तों अज्ञात सैनिकों की समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मॉस्को में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान, ये भी आपको याद रखना है, रूस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ये आपको याद रखना है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, रूस की बात करें, रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो मस्कावा नदी के किनारे स्थित है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? देखिए HCL टेक की अध्यक्ष हैं रोशनी नादर, है ना, और इनको किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों किस देश का? फ्रांस का। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। अच्छा, फ्रांस की बात करें, राजधानी क्या है? पेरिस है, आप सभी जानते हैं। और यूरोपियन यूरो इसकी क्या है? मुद्रा है। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। ये आपको याद रखना है फ्रांस के बारे में। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में स्मृति मानधाना और जसप्रीत बुमराह, है ना। ये दोस्तों दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं, ये आप सभी जानते हैं। और इन दोनों को ही जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जेएनएआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा?
तो दोस्तों जनरेटिव एआई मतलब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें रहा है दोस्तों चीन। चीन शीर्ष पर रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत की रैंकिंग क्या है? भारत 5वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर रहा है भारत। ये आपको याद रखना है। आई लिख देते हैं हम, इंडिया। अच्छा, चीन के बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका है, फिर है कोरिया गणराज्य और जापान से पीछे है ना। ये आपको याद रखना। भारत की स्थिति के बावजूद देश ने जेन एआई पेटेंट प्रकाशनों में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है, जिसमें आर्थिक प्रभाव की महत्वपूर्ण क्षमता है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार ये किसे मिला है दोस्तों? महाराष्ट्र को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है। देखिए, महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीति अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस आशय की घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम हैं। ये आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी क्या है? मुंबई। अच्छा, सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं रमेश बैस। देखिए दोस्तों, हम ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं डेली करंट अफेयर से संबंधित। तो आपको दोस्तों एक ही काम करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, वैसे ही महाराष्ट्र ने भी मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। अच्छा, सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। ये आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? आपने देखा होगा थंबनेल में, टीम इंडिया के हेड कोच पहले कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। अब कौन हो गए हैं? तो अब बने हैं दोस्तों गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं गौतम गंभीर। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एचओसी बने हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एचओसी कौन बने हैं? यू ललित, है ना। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, ये हैं यू ललित। और ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एचओसी बने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो पंकज अग्रवाल, है ना, ये हैं पंकज अग्रवाल। और ये दोस्तों किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो ये बने हैं हरियाणा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले नियुक्तियां देखते हैं। देखिए, एलिजा दे एंडा मद्राजो ने फाप्ट की अध्यक्षता संभाली है। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। TV रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। CS शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। और 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो
जो अभी पेरिस में हो रहे हैं दोस्तों 2024 के ओलंपिक, उसमें भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण माफ़ कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, ये किया है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ कर दिया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। देखिए, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है, कुछ दिन हमने पहले पढ़े थे। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी, ये भी हमने कल पढ़ चुके हैं। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, ये हमने 2 बार लिख चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जून 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों जून 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी? ये करेगा वॉशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाटो की बात करें, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1949 को। कब हुई थी? 4 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो देखिए, अभी वर्तमान प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों नाटो के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो नए बने हैं मार्क रूट। कौन बने हैं? मार्क रूट बन गए हैं। पहले कौन थे? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग थे। मार्क रूट है ये, है ना। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों पीवी सिंधु। ये है पीवी सिंधु। और ये दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक बनी है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।